की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें अल्फाज की ताकत के बारे में सिखाती है, अज़्म के बारे में सिखाती है, और इस बारे में कि कैसे वक्त तकदीर को भी बदल कर रख देता है। ये कहानी है एक बाप और उसके बेटे की। कहानी शुरू ही इन सख्त अल्फाज से होती है। सोचें, एक बाप अपने ही बेटे से कह रहा है, और यही वो अल्फाज हैं जो इस नौजवान की पूरी जिंदगी का रुख तय कर देते हैं। तो मंजर कुछ यूं है कि एक छोटा सा गांव है जहां एक बाप की मायूसी और एक बेटे का खामोश दर्द, बस यही उनके रिश्ते की बुनियाद बन चुका है। अब यहाँ जो बात समझने वाली है ना, वो इन दोनों का फर्क है। मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ बाप है, गरीब जरूर था लेकिन बहुत खुददार, और दूसरी तरफ बेटा, भाई वो तो नरम दिल था, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला, और हाँ, काम में थोड़ा सुस्त भी था। तो बस इन्हीं दो अलग अलग शख्सियातों का टकराव ही तो इस कहानी की असल जड़ है। और बेटा क्या करता? वो बस अपने बाप के रोज रोज के ताने चुपचाप सहता रहता था। सारा दर्द अपने दिल में जमा करता रहा, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। यूं समझें कि उसकी खामोशी में एक तूफान पल रहा था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक ऐसा लम्हा आया जिसने इस नौजवान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थे बाप के आखिरी अल्फाज, एक तरह का अल्टीमेटम जिसने बेटे को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक आग भड़कानी थी। तो बस आंखों में आंसू लिए वो घर से निकल पड़ा। जेब में एक पैसा नहीं, पीछे कोई सहारा नहीं, हाँ, मगर दिल में एक चीज थी, कुछ बनकर दिखाने का पक्का इरादा। और यहाँ से शुरू होता है इसका असल इम्तिहान, एक मुश्किल सफ़र जहाँ उसे अकेले ही इस बेरहम दुनिया का सामना करना था। शुरुआत जैसा कि होती है बहुत ही कठिन थी। कभी तो भूखा ही सोना पड़ जाता, कभी पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम कर लिए, और इन सबके ऊपर से लोगों के ताने कि अरे ये क्या कर पाएगा। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों और मजाक उड़ाए जाने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। उम्मीद का दामन थामे रखा और बस दिन रात मेहनत करता रहा, सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा। और फिर जैसा कि कहते हैं, वक्त ने करवट ली। ये कहानी का वो मोड़ है जहां बरसों की मेहनत आखिरकार रंग लाना शुरू करती है और तकदीर बदलने लगती है। इसका ये सफ़र वाकई नाकाबिले यकीन था। कहाँ वो शुरू के मुश्किल दिन और कहाँ सालों की मुसलसल मेहनत के बाद वही गांव का लड़का अब शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी कामयाबी अब एक नई हकीकत थी, एक ऐसी कंपनी जिसे दुनिया भर में जाना जाता था। बेहिसाब दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। इतनी कामयाबी के बाद वो अपनी नई पहचान के साथ अपने माजी का सामना करने के लिए गांव वापस जाने का फैसला करता है। और जब वो एक बड़ी सी गाड़ी में गांव पहुंचा ना, तो गांव वाले तो उसे देखकर हैरान रह गए। सबकी जबान पर बस एक ही सवाल था, क्या क्या ये वही लड़का है? वो कहीं नहीं रुका, सीधा अपने पुराने घर की तरफ गया और दरवाजे पर दस्तक दी। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, अपने वालिद का सामना करना। बूढ़े बाप ने जब दरवाज़ा खोला तो अपने बेटे को पहचान ही नहीं सका। बेटे ने बहुत आहिस्ता से कहा, अब्बू, मैं वही निकम्मा बेटा हूँ। सोचे जरा इन अल्फाज की गहराई को। बस ये सुनना था कि बूढ़े बाप के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला, जैसे एक ही लम्हे में सारी हकीकत उस पर खुल गई। और फिर बाप ने रोते हुए अपनी सारी जिंदगी की गलती का एतराफ़ किया। कहा, बेटा, मैं गलत था, तुम निकम्मे नहीं हो, तुम तो मेरा फ़ख्र हो। ये एक बाप की तरफ से बरसों के फैसले की माफ़ी थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आइए ज़रा इस सफ़र से सीखे गए इस गहरे सबक पर बात करते हैं। इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो ये है कि कभी किसी को उसकी आज की हालत देखकर मत परखो, क्योंकि वक्त हर किसी को खुद को बदलने और साबित करने का मौका ज़रूर देता है। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा पता है क्या है? बेटे का जवाब। उसने मुस्कुरा कर कहा कि आपके वही सख्त अल्फाज और आपका मुझे घर से निकालना ही तो वो वजह थी, वो मोटिवेशन थी जिसकी मुझे कामयाब होने के लिए ज़रूरत थी। कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ समझदारी।
تو یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ہماری اپنی زندگی میں ایسا کون ہے جسے ہم شاید کم سمجھ رہے ہوں لیکن وقت اسے مکمل طور پر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔